नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और यमराज का उपहार पार्ट 2। विष्णु भगवान ने कहा, यमराज से जो भूल हुई और इनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी सज़ा उन्हें अवश्य भोगनी होगी। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, यह सब तो बात की बात है प्रभु। पहले भोले बाबा को किसी तरह शांत कीजिए, वरना यमराज को दंड देने और इन मनुष्यों के साथ न्याय करने के लिए आप देवगणों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। विष्णु भगवान बोले, लेकिन भोलेनाथ पर तो हमारी बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है मुनिराज, फिर हम इन्हें कैसे रोकें? नारद जी ने कहा, फिर भी प्रभु, भोले बाबा का क्रोध शांत करने के लिए आपको कोई न कोई राह निकालनी ही होगी। विष्णु भगवान ने कहा, ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद श्री विष्णु भगवान क्रूक बॉन्ड और मोटू को संबोधित करते हुए बोले, अरे भले मानसो, भोले बाबा तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देखकर ही हम सबसे क्रोधित हुए हैं। यदि तुम इन्हें यह तांडव नृत्य रोकने के लिए कहो तो ये निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। देवगण बोले, हाँ बस तुम ही भोलेनाथ का क्रोध शांत कर सकते हो, वरना इनके क्रोध से तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। जल्दी से इन्हें मनाओ वत्स, पूरा देवलोक डगमगा रहा है। नारद जी सोचने लगे, नारायण नारायण, वाह क्या लीला है प्रभु जगत नारायण की। आज देवों को अपना सर्वस्व बचाने के लिए मनुष्य का सहारा लेना पड़ रहा है, उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मैं आप देवताओं का कहा कैसे डाल सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। देवता बोले, वह क्या? क्रूक बॉन्ड बोला, भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के बदले आप लोगों को हमें अपने लोक की सैर करानी होगी। विष्णु भगवान और सभी देवगण बोले, क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, यह कैसे संभव है वत्स? स्वर्गलोक में वही प्राणी आ सकते हैं जिसे स्वर्गवास का आदेश हो, जबकि तुम दोनों के पाप पुण्य का अभी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। साथ ही विधि के लिखे विधान के अनुसार अभी तुम्हारी मौत भी नहीं हुई है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, लेकिन आपके द्वारा नियुक्त मौत के अधिकारी यमराज जी की भूल से ही तो हम मरकर यहाँ पहुँचे हैं, फिर उनकी भूल की सजा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? देवगण बोले, लेकिन वत्स, क्रूक बॉन्ड ने कहा, लेकिन में समय नष्ट मत कीजिए देवगण, जल्दी से हाँ या ना का फैसला कीजिए, वरना भोले बाबा का नृत्य अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मजबूरी थी, अतः देवताओं को क्रूक बॉन्ड की शर्त मंजूर करनी पड़ी। देवगण ने कहा, ठीक है वत्स, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, लेकिन अब तुम जल्दी से भोलेनाथ को शांत करो। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अभी लीजिए प्रभु। क्रूक बॉन्ड ने कहा, प्रभु शांत हो जाइए, मुझे इनसे इंसाफ मिल गया है, अब हमें देवताओं और यमराज जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मोटू बोला, हाँ प्रभु, आप महान हैं, आपके कारण ही हमारी हार्दिक इच्छा अब पूरी हो जाएगी। लेकिन भोले शंकर का नृत्य बंद नहीं हुआ। क्रूक बॉन्ड ने सोचा, अब तो कोई दूसरी युक्ति निकालनी पड़ेगी, वरना देवताओं के सामने हमारी सारी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन वह दूसरी युक्ति लाऊं कहाँ से? परंतु शीघ्र ही क्रूक बॉन्ड बोला, वो मारा, आ गया एक आइडिया। अगले ही पल उसने मोटू को एक खास इशारा किया और इसके साथ ही अपनी जेब से छुरा निकाला और चीख उठा, बस कीजिए प्रभु, वरना आपका यह भक्त आत्महत्या कर लेगा। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं रुके। क्रूक बॉन्ड ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप अपने इस भक्त की बलि ही चाहते हैं तो लीजिए, मैं अपने आप को आप पर कुर्बान किए देता हूँ। भोलेनाथ बोले, ठहरो भक्त, ठहरो। क्रूक बॉन्ड के इस अभिनय ने भोलेनाथ पर पूरा प्रभाव डाला। वे तांडव नृत्य रोक तुरंत उसके पास जा पहुँचे और बोले, यह तुम क्या मूर्खता करने जा रहे थे भक्त? यदि तुम आत्महत्या कर लेते तो मैं पूरी सृष्टि का नाश कर देता। क्रूक बॉन्ड ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड ने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए। उसकी देखा देखी मोटू ने भी वैसा ही किया। क्रूक बॉन्ड बोला, लेकिन अब कृपा करके अपना क्रोध त्याग दीजिए प्रभु, हमें अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मोटू ने कहा, बॉन्ड भैया ठीक कहते हैं प्रभु, हमें स्वर्गलोक की यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अबे मूर्ख, चुप रह, क्यों अपनी पोल खोल रहा है? यदि भोले बाबा को पता चल गया कि हमने देवताओं को विवश करके अपनी मांग पूरी की है तो ये अभी हमें अपने त्रिशूल से मौत के घाट उतार देंगे। मोटू बोला, ओह माफ करना क्रूक बॉन्ड भैया, यह बात तो मैं भूल ही गया था। तभी भोले शंकर बोले, ठीक है वत्स, यदि तुम कहते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन यमराज को उसकी भूल की सजा अवश्य मिलेगी। शिव को शांत होते देख सभी देवताओं के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। भगवान विष्णु ने कहा, बंधु महादेव, हम आपके आभारी हैं कि आपने तीनों लोगों को नष्ट करने का इरादा त्याग दिया। भोले बाबा ने कहा, आहा मित्र विष्णु, अरे आप सब लोग कब आए? मैंने तो आप लोगों को देखा ही नहीं था। आओ आओ बंधुओं, यहाँ विराजो। सभी देवगण बोले, धन्यवाद भोलेनाथ। सबको बैठाने के पश्चात सहसा भोले शंकर को नंदी का ध्यान आया।
भोले बाबा बोले, समझ में नहीं आता कि नंदी अभी तक यमराज को लेकर क्यों नहीं आया, उसे गए तो काफ़ी देर हो चुकी है। भगवान विष्णु ने कहा, वह आता ही होगा बंधु, तुम बैठो तो सही। तभी नंदी वहां आ पहुंचा। नंदी ने कहा, प्रभु मैं यमराज को ले आया हूँ। भोले बाबा बोले, आहा तुम आ गए। यमराज सोचने लगे, सभी देवता मौजूद हैं, लगता है आज मेरी खैर नहीं है। अतः अगले पल यमराज ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे दूतों से जो भी भूल हुई अनजाने में ही हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी भूल मुझसे अब दोबारा कभी नहीं होगी। भोले बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारी भूल से इन 2 बालकों को व्यर्थ ही जो परेशानी उठानी पड़ी, उसकी कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ यमराज। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरिए भोलेनाथ, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं भोलेनाथ। यदि आपने मौत के देवता यम को मार दिया तो पृथ्वी पर पाताल लोक का क्या होगा। इनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वी और पाताल में भी मृत्यु का अंत हो जाएगा। फिर वहां किसी भी जंतु, प्राणी व मनुष्य की मौत न होगी। इससे निरंतर पृथ्वी व पाताल पर बोझ बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी और पाताल अपना संतुलन खो बैठेंगे और आकाश गंगा में घूम रहे अन्य ग्रहों से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे तथा पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। सोचिए प्रभु, वह क्षण कितना भयानक और कितना प्रलयकारी होगा। क्या आप वह सब देख पाएंगे। भोले बाबा ने कहा, लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है कि यमराज को बिना दंड दिए हम अपना त्रिशूल जमीन पर नहीं टिकाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप देवगण ही इसके लिए कोई सजा तजवीज कर ले। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ओह, यह तो एक और समस्या उत्पन्न हो गई। भला यमराज को क्या सजा दी जा सकती है। जब किसी की भी समझ में यमराज के लिए कोई सजा नहीं आई तो भगवान विष्णु ने कहा, मुनिराज आप ही यमराज के लिए कोई उचित सजा बताइए ना, ताकि भोलेनाथ की जिद भी रह जाए और यमराज जी भी मरने से बच जाए। नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, यदि भोले बाबा की आज्ञा हो तो मैं यमराज जी के लिए एक सजा अवश्य बता सकता हूँ। भोले बाबा ने कहा, आज्ञा है नारद जी, आप इनके लिए सजा बताइए। नारद जी बोले, तो सुनिए प्रभु, देवगणों की इच्छा है कि यमराज जी की भूल से क्रुकबॉन्ड और मोटू को जो तकलीफें सहनी पड़ी हैं, उसके बदले इन्हें स्वर्गलोक की सैर कराई जाए और इनकी खूब खातिरदारी की जाए। क्या यमराज जी के लिए यह उचित सजा नहीं होगी कि जब तक क्रुकबॉन्ड और मोटू स्वर्गलोक की सैर करके वापस आपके पास लौटकर नहीं आते, तब तक इन्हें यहीं एक पैर पर खड़ा रखा जाए। भोले बाबा बोले, हमें तुम्हारी यह बात पसंद आई नारद जी। हमारी दृष्टि में भी यमराज के लिए यह सजा उचित है। क्रुकबॉन्ड और मोटू ने कहा, वाह, यह हुई ना बात। भोले बाबा ने कहा, चलो यमराज, तुम इसी वक्त एक पैर पर खड़े हो जाओ। यमराज जी सोचने लगे, हे जगत नारायण, मैं नहीं जानता था कि आपने मेरे भाग्य में पहले से ही ऐसी सजा लिख रखी है। क्या विचित्र लीला है आपकी। सब कुछ जानते हुए भी कैसे अनजान बने खड़े हैं आप। यमराज एक पैर पर खड़ा हो गया। भगवान विष्णु सोचने लगे, हा हा हा, आखिर यमराज को सबक मिल ही गया। अब वह कभी अपने काम काज में असावधानी नहीं बरतेगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, लो बंधु, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भी इस अच्छे मौके पर आ पहुँचे। भोले बाबा ने कहा, देवी, हम चाहते हैं कि आज आप स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करके हमारे मित्रों को खिलाएं। देवी पार्वती बोली, अवश्य स्वामी, लेकिन आपने यमराज जी को इस अवस्था में क्यों खड़ा किया हुआ है। प्रभु, क्या इनसे कोई अपराध हुआ है। भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, इनकी एक छोटी सी भूल के कारण इन 2 मनुष्यों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। क्रुकबॉन्ड और मोटू बोले, प्रणाम माँ। देवी पार्वती ने कहा, आयुष्मान हो। फिर यमराज जी की भूल जानने के पश्चात माता पार्वती ने उन्हें सांत्वना दी और सबके लिए भोजन बनाने में जुट गई। गणेश जी भी अपनी माता के कार्य में हाथ बटाने लगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।